सुरक्षा प्राथमिकता, उनको बंकर में शिफ्ट किया जाए, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। जी ओके, बड़ी खबर है। ब्रीफिंग में कौन कौन रहेगा? विक्रम मिस्री रहेंगे, जो कि ब्रीफिंग रहेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी रहेंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह रहेंगी। यह बड़ी खबर है जो ब्रीफिंग होने वाली है। उसमें कुछ देर की में ये लोग तमाम रहेंगे। इस समय स्क्रीन पर आपको दिख सकते हैं। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन अब भारत ने प्रिसाइज अटैक करे हैं, प्रिसाइज मिसाइल अटैक करे पाकिस्तान पर। इंडिया इज एट वॉर, भारत युद्ध में है इस समय। जिस तरह की ये जॉइंट पीसी होने जा रही है, भारत युद्ध में है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिटेलिएशन हो रहा है, लेकिन भारत की तरफ से उससे भी बड़ा रिटेलिएशन हो रहा है। ये बड़ी खबर है। ओके कर्नल दानवीर, इस पीसी के बाद सिचुएशन क्या होने वाली है? इसके बाद पाकिस्तान जरूर रिएक्ट करेगा, ऑफिशियल रिएक्ट करेगा। ये एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मेरा मेमोरी बता रही है कि सोफिया कुरैशी एयर डिफेंस की अधिकारी हैं और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कर्नल सोफिया कुरैशी शायद ये एयर डिफेंस की हैं, जो मेरे को याद आ रहा है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हाँ, तो नारी महिला अधिकारी ब्रीफिंग नारी शक्ति, ये बहुत बड़ा मैसेज है भारत की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर, महिला अधिकारी ब्रीफिंग करने के लिए जा रही है। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एवर मैसेज टू पाकिस्तान। मुझे लगता है कि भूतों न भविष्य में ऐसा हुआ है। जिस तरह का नाम लिया गया है, नाम दिया गया है, धर्म पूछ के मारा था पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने। धर्म पूछ के हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, और आज बताया जा रहा है किसका धर्म क्या है। उनके लिए धर्म था, हमारे लिए देश सेवा ही कर्म है। बिल्कुल, भारतीय सेना ने जवाब दिया। सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी जो देंगी आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया। देखिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, यह बताने के लिए कि पाकिस्तान को निपटाने के लिए भारत की महिला शक्ति काफी है। और मुनीर को भी संदेश है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह भी सकते हैं, इकट्ठे लड़ भी रहे हैं और मुंह जवाब भी दे रहे हैं। कुरैशी, यस, कर्नल सोफिया कुरैशी, आप सोच कर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी तरफ से की जा रही है। जो धर्म पूछकर बांटने की कोशिश की गई थी, उसका जवाब कर्नल सोफिया कुरैशी। जो धर्म पूछकर मारने की कोशिश की गई, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। और महिला शक्ति के लिए एक बड़ा बयान आया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, इसको आप जरूर एनालाइज करिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि मिलिट्री इज रेडी टू रिफ्रेन फ्रॉम द फर्दर एक्शन इफ इंडिया हॉल्ट्स इट्स ऑपरेशन। व्हाट डज दिस मीन? ओके, इट मींस एवरीथिंग। इसका मतलब है कि पटाखा बज चुका है, पैर कांप रहे हैं, उसको समझ में आ गया कि बहुत बड़ा रिटेलिएशन होगा। पाकिस्तान ने अब यहां से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे अगर आप बंद कर दें। ये इस चीज की उम्मीद थी, पाकिस्तान की कलई खुल गई। और पिटाई से बचने का भी तरीका हो सकता है, और कुटाई से बचने का भी तरीका है। और वो 1000 साल तक लड़ने का दम निकल गया। ओके, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना कि मिलिट्री इज रेडी टू रिफ्रेन फ्रॉम फर्दर एक्शन ऑफ इंडिया हॉल्ट्स इट्स ऑपरेशन। यानी कि अगर भारत आगे की बहुत बड़ी खबर है, अगर भारत आगे कार्रवाई नहीं करता है, मतलब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कल आंसू बहा रहे थे स्टूडियो में बैठकर, जो कल रो रहे थे, अब वो कह रहे हैं, जो अमीश बता रहे हैं, मिलिट्री इज रेडी टू रेफ्रेन, मतलब पाकिस्तानी सेना पीछे हटने को तैयार है। रेफ्रेन फ्रॉम फर्दर एक्शन, आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी अगर इंडिया हॉल्ट्स इट्स ऑपरेशन। अगर भारत अब अपने ऑपरेशन, बड़ी खबर यह आ रही है पाकिस्तान के जानकार कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन लेट नाइट करा है और बड़ा ऑपरेशन करा है, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा अगर इंडिया दोबारा कुछ नहीं करता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, लेकिन हो सकता है ये मिसलीडिंग भी हो। ये हो सकता है मिसलीडिंग भी हो, दिखा कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, लेकिन इंडिया तैयार है। थोड़ी देर में ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसा आपको भी जानकारी मैंने दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर व्योमिका सिंह रहेंगी विंग कमांडर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरैशी रहेंगी, लेकिन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी रहेंगी। इससे यानी बहुत स्ट्रेटेजिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। भारत मैसेज दे रहा है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टुगेदर इन दिस वॉर। भारत ये मैसेज दे रहा है कि तुमने सिंदूर उजाड़ा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर करा है। भारत ये मैसेज दे रहा है कि तुमने हमारे सिविलियंस को टारगेट करा था, हमारे पास पूरा चांस था तुम्हारे सिविलियंस को टारगेट करने का, लेकिन हमने आतंकियों को टारगेट किया है। भारत ये मैसेज दे रहा है। सोफिया कुरैशी वो मैं जो धर्म पूछकर बांटने की कोशिश की गई थी, धर्म पूछकर बांटने की कोशिश की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सोफिया कुरैशी
विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विक्रम मिस्री एफएस यानी कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह से मिले हैं सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। सेना ने किस तरह का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। वैसे अभी कुछ ही मिनटों का इंतजार, रिमोट को साइड में रख दीजिए क्योंकि यह ऐतिहासिक होने जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह का नुकसान, किस तरह का पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। 24-25 मिसाइल तो पाकिस्तान बोल रहा है मार दिए, 90 से 100 आतंकवादी, अभी लाशें गिर रहे होंगे वहां पर आतंकवादी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहा हूं, ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला ये मिसलीडिंग हो सकता है, ये दिखा कुछ रहे होंगे, कर कुछ रहे होंगे। पाकिस्तान की फितरत है ये। जो आप खुद सोचिए, जो ऊंचे पजामे वालों को, जो कि पाकिस्तान के आतंकी हैं, देखिए आप देखिए जो तस्वीर में दिख रहे हैं वो सब ऊंचे पजामे वाले, और उनको देखने के लिए इनके आर्मी के जनरल वहां जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। मतलब आप देखिए, ये पाकिस्तान की सेना कभी डायरेक्ट लड़ाई 2-3 बार लड़ी, 2-3 बार पिटी, और उसके बाद इनके पास कोई चांस नहीं है। हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान के हवा ही ना हो कि क्या हुआ है। मतलब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एबटाबाद में लादेन मारा, तब भी पाकिस्तान ने नहीं मारा था। यहां तो आतंकी को मारा तो सेना के लोग आतंकियों से मिलने जा रहे हैं। एक्सपोज हो गया ना, ये तो गठजोड़ बता रहा है। सिंदूर ने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो ये बयान है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 चीजें निकल के आती हैं कि भारत आगे हमला नहीं करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना में दम नहीं है, और यहाँ पर वो पाकिस्तान की सारी धमकियाँ और वो सारे न्यूक्लियर धमकियाँ सारी निकल गई हैं। लेकिन हाँ, हमें एक बार फिर हमला करना चाहिए और इस पाकिस्तान के इस छलावे से दूर रहना चाहिए। अगर हमने शुरुआत की है तो हम ही ने इसका अंत करना चाहिए। जी, ये बड़ी बात है और इस समय बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि लगातार जानकारियां सामने आ रही है। थोड़ी देर में सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। इसके बाद ऑफिशियली अगर हम देखें, भारत ये अपने तरीके से बताएगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या करा है, लेकिन 24 जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक्स हुई हैं, 9 ठिकानों पे स्ट्राइक्स हुई हैं। एयरफोर्स की तरफ से व्योमिका सिंह जानकारी देंगी, यह बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नारी शक्ति देगी, यह बहुत बड़ा मैसेज है। और आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी मैसेज देंगी, यानी व्योमिका सिंह सोफिया कुरैशी मैसेज देंगी, और उसके साथ विक्रम मिस्री भी होंगे। लेकिन भारत ने टू बी प्रिसाइज्ड मिसाइल अटैक्स करे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल अटैक्स करे हैं, और उन मिसाइल अटैक्स में जैसा लगातार बताया जा रहा है, डायरेक्टली किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन आतंकी नहीं बख्शे गए हैं। इट इज अ बिग डैमेज हैज बीन डन टू पाकिस्तान, एंड भारत युद्ध में है, इंडिया इज एट वॉर। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने यही है। 10:26 हो चुके हैं, 4 मिनट का संभवतः और इंतजार अमीश। 4 मिनट बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरी दुनिया सुनेगी, पाकिस्तान सुनेगा कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका जवाब नारी शक्ति देगी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नारी शक्ति देगी। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके 3 बड़े मैसेज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान ने धर्म पूछकर मारा था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जवाब दिया गया। धर्म पूछकर मारा, धर्म बताकर जवाब दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, धर्म पूछकर भारत को बांटने की कोशिश की गई थी, धर्म के आधार पर। धर्म पूछकर भारत को बांटने की कोशिश की गई थी धर्म के आधार पर, इसलिए आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी जवाब देंगी। नंबर 3, सबसे जरूरी, पाकिस्तान के लिए भारत की महिला शक्ति ही काफी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफ करेगी नारी शक्ति। पाकिस्तान को निपटाने के लिए, पाकिस्तान की कुटाई के लिए, पाकिस्तान की पिटाई के लिए भारत की नारी शक्ति काफी है, क्योंकि बताया जा रहा है 10:30 हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट का और इंतजार। एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसा लगातार आपको पता है कि पाकिस्तान रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन रिटेलिएशन में सिविलियंस की जान बचाना हमारे लिए प्राथमिकता है। देश के गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सिविलियंस की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, और सीडीएस के साथ राजनाथ सिंह बैठक कर चुके हैं। थोड़ी देर में यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन भारत ने टू बी प्रिसाइज
एक तरह से एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है कि हमने तुम्हारे आतंकी मारे हैं, हमारे पास पूरा इक्विपमेंट था, हम तुम्हारे सिविलियंस को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करा। हमने तुम्हारे आतंकी मारे हैं, हमने टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। जबकि हमारी कुव्वत थी, हमारे पास प्रिसीजन थी, हमारे पास तैयारी भी थी और हम वहां तक पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के हम देख रहे हैं, व्योमिका सिंह होंगी, सोफिया कुरैशी होंगी, विक्रम मिस्री होंगे, व्हाट डज दिस मीन? इंडिया इज गिविंग अ स्ट्रांग मैसेज कि महिला शक्ति है ऑपरेशन सिंदूर के पीछे। हमें एक चीज जानिए आप कि भारत ने अपनी बेटियों का बदला ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है, सिंदूर भले ही चुटकी भर होता है, लेकिन उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। और इससे बड़ी बात जो आप कह रहे थे, भारत ने एक तरीके से पूरी दुनिया पर एहसान किया है, क्योंकि ये मुरीद के, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, यहां से न जाने कितने इंटरनेशनल टेरर स्ट्राइक्स प्लान की गई हैं और हुई हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को थर्राया है। तो यहां पर आप जानिए कि भारत ने पूरे विश्व के ऊपर एक तरीके से एहसान किया है। जी ये बड़ा है और भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज भी दिया है। मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह हैं। जीजे सिंह, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा सवाल आपसे यह है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बताया भारत का दम कितना है, और भारत ने यह भी बताया कि आतंक की कमर नहीं, इस समय आतंक को ही खत्म करना है, इसीलिए हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है। और आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, कितना डैमेज पाकिस्तान को पहुंचा है? एक बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पहुंचे। जी। प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी, बिल्कुल, मैं सीधा रुक करता हूं। कॉमोडोर जीजे सिंह, मेक योर पॉइंट। देखिए, आपने जो पहले कह रहे थे कि हमें स्थिर रहने की जरूरत है, ये मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी की, वो बहुत छात्र दिमागी है। और मैं समझता हूं कि अगले आने वाले 24 घंटे में, क्योंकि हम पहले ही एस्केलेशन लैडर के ऊपर जा चुके हैं, वो कोई ना कोई जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि हमने उनके नर्व सेंटर, क्योंकि हमने कभी भी उनका जो मेनलैंड पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, जैसे लाहौर के नजदीक मुरीदके के अंदर और 3 और टारगेट्स किए हैं, बहुत प्रिसीजन हिट्स की हैं वहां पे, उसके साथ उनके अंदर जरूर मन के अंदर खलबली तो होगी। और अपना जो चेहरा बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, पाकिस्तान की जो मौलाना आर्मी चीफ है और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट, वो जरूर कोई ना कोई हरकत करेगी, मिस एडवेंचर करेगी। जो सबसे बड़ा डर मुझे है वो ये है कि शायद आपको पता ना हो कि जब पाकिस्तान को हमने 65 के अंदर, 65 की लड़ाई के अंदर बिल्कुल हरा दिया था, तो उस टाइम उनकी एयरफोर्स ने जाते जाते सीज फायर से पहले होते होते छरटा, जो अमृतसर के बिल्कुल साथ में है, सिविलियन पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे बम गिरा दिए थे। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो बहुत लेयर्ड, जिसको कहते हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी है, वहां पे तो नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि उनको जवाब मिलेगा, मगर कोई भी मिस एडवेंचर कर सकते हैं। हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, शहर हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, सिविलियन का बदला लेने की उनके फितरत है, छात्र दिमाग जैसे आप कह रहे थे, डीएनए के अंदर है। और वो भी हमने देखिए मुरीद के अंदर उनकी जो एक बड़ा फैक्ट चेक मैं बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार क्लेम कर रहा है कि उसने हमारे फाइटर जेट को शॉट डाउन करा है, लेकिन किसी अपने पुराने प्लेन को दिखाकर वो कर रहा है। भारत का कोई प्लेन स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ है, भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं करी है। और यह बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सभी पैरामिलिट्री फोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इंडिया इज एट वॉर, एज आई सेड, ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
सारी फोर्सेस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सभी पैरामिलिट्री फोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस समय की यह बड़ी खबर है। और खबर यह है कि देश भर में पुलिस की छुट्टियां भी रद्द हो सकती हैं। यह भी बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह का यह प्रिसाइज अटैक हुआ है, यह खास तौर पर बड़े मायने हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो एक फॉरेन चैनल को कबूल कर चुके हैं कि भारत ने स्ट्राइक्स करे हैं, पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करे हैं, और हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बड़ी खबर है। ओके, ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में पाकिस्तान, मैं वही कह रहा था, लगातार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान में सुन भी रहा था यहां पर अभी। वो कह रहे कि अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी वी विल रैप इट अप। ओके, विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सुनते हैं। भारत की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको देख सकते थे। सोफिया कुरैशी एक तरफ, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक तरफ। भारत की नारी शक्ति जवाब दे रही है पाकिस्तान को। इंडिया गिव्स अ बिग, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड मैसेज राइट नाउ। दुनिया सुनेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। विक्रम मिस्री आपको बीच में दिख रहे हैं। ये तीनों का साथ आना, जॉइंट पीसी करना मींस इंडिया इज एट वॉर। और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देती नारी शक्ति। सबसे बड़े मैसेज, ऑपरेशन सिंदूर। धर्म पूछ कर मारा गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। नाम भी दिखा गया, ऑपरेशन सोफिया कुरैशी। जी हां, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, विक्रम मिस्री। यह ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति
को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा,
भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was यहाँ पर वक्त पर ले लिया है यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, ओवर टू यू, क्या ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया वो सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, क्योंकि जब आतंकियों ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया तो उन्होंने धर्म पूछकर, यानी कि सिंदूर देखकर महिलाओं से उनका धर्म पूछा, उनके पतियों को अलग किया और उनके पतियों को गोली मार दी, यानी कि उस जघन्य अपराध को, उस जघन्य आतंकी घटना को करार दिया। और इसके बाद अब जो महिलाएं रोई, जो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह से उनके साथ घटना हुई, और प्रधानमंत्री को जब ये बात पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर जब उच्च स्तरीय बैठक बुलाई तो उस बैठक में सिंदूर की कीमत, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि सिंदूर की कीमत क्या जानो, तो पाकिस्तान और उसके आतंकियों को इसकी कीमत बताने का आज काम किया। और उस बैठक में जो सूत्रों का दावा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का सुझाव दिया, जिसमें जो मीटिंग में मौजूद आला अधिकारियों ने उस नाम पर सहमति जताई। और आज जावाजों ने, जो भारत के जावाज हैं, उन्होंने सिंदूर की कीमत बताने का काम पाकिस्तान और उसके आतंकियों को किया कि सिंदूर की क्या कीमत एक भारतीय नारी के लिए होती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय नारी की बात करें तो एक सिंदूर का उजाड़ना किस तरह से उसके जीवन में मायने रखता है, वो बताया कि किसी भी कीमत पर जो कोई भी कीमत हो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये बताने का काम भारत सरकार ने किया और ऑपरेशन सिंदूर को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। एक बड़ी बैठकें हो रही थी, एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, इस बात की जानकारी पहले भी मिल रही थी, चाहे तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलना हो, रक्षा मंत्री से एक के बाद एक मुलाकात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया। हमारे साथ अमित पांडे और कोमल भी मौजूद है, लौटेंगे उनके पास, लेकिन बड़ी खबर है, भारतीय आर्मी ने 70% टारगेट को तबाह कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने 30% टारगेट तबाह किए हैं।
तो वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया है। देखिए 9 आतंकी ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी संगठन मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना ने 30% यानी कि 30% टारगेट जो है वो तबाह यहां पर कर दिया। और आपको यह बता दें कि इसीलिए जानना महत्वपूर्ण है, तीनों सेनाओं ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर के बाद लगभग 10 बजे होने वाली है, पूरी ऑफिशियल जानकारी उसमें दी जाएगी और इसीलिए ये समझिए तीनों सेनाओं ने मिलकर जल थल नभ जब ये एक साथ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें जानकारी ये मिल रही है कि वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का किस तरह से ये जो इस्तेमाल है वो यहां पर किया और पहलगाम हमले का ये बदला ले लिया गया है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, भारतीय सेना ने उस हमले का बदला पाकिस्तान के आतंकियों से ले लिया है और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर दिया। पीएम मोदी ने बैठक में सेना को यह नाम दिया कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर यहां पर होना चाहिए। और देखिए इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही कि जब निहत्ते सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया तो उनसे धर्म पूछा गया, उनकी आंखों के, पत्नियों की आंखों के सामने उनके सुहाग को पल भर में उजाड़ दिया गया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक। और आपको यह बता दें अब इस ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है। इसी से जुड़ी हुई खबर यह है, इजरायल ने भारत की ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर दिया है। इजरायल ने कहा भारत ने आत्मरक्षा में यह हमला किया है। दुनिया की बात की जाए तो समूचे अलग अलग ऐसे मुल्क हैं जो पहले ही भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है, अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैसे ही अलग थलग पड़ चुका है पाकिस्तान और अब इस ऑपरेशन सिंदूर का अलग अलग मोर्चों पर किस तरह से समर्थन भी किया जा रहा है अमित? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के जो नाम है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो देश खुद आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं उन्होंने इसका समर्थन जताया। मसलन इजराइल ने खुद हमास के आतंकवाद का दंश झेला था और हमास वही दुर्दांत संगठन है जो चोरी छुपे आता था यहाँ पर। लश्कर का उसने समर्थन किया था, लश्कर के समर्थन में रैली की थी और उसी लश्कर ने भारत में हमला किया, भारत में आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। और अब उसी लश्कर की सारी टॉप जो लीडरशिप है उनका सफाया हो गया, वो ध्वस्त हो गई है। तो जो देश आतंकवाद का दंश भुगतता है, जिसने आतंकवाद की पीड़ा को झेला है, वह भारत के इस ऑपरेशन का समर्थन कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए जब देश कोई अपना कदम उठाता है तो जो उसका हमसाया देश होता है, जिसने उस तरीके की पीड़ा झेली होती है, वह उसका समर्थन करता है। जैसे अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है, उस समर्थन हेतु प्रतिक्रिया आई है, इजराइल आई है, अन्य देशों की भी आई है। तो एक बड़ी कूटनीतिक जो रुख है वो भारत के रुख को देखते हुए जो वैश्विक समुदाय है वह समझ रहा है कि भारत किस परिस्थिति में है। एक देश पूरे प्रदेश के पीछे पड़ जा रहा है, जम्मू कश्मीर के पीछे। तो समझिए क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके यहाँ पे सेना में हर जम्मू कश्मीर के हर जिले के लिए एक यूनिट है। आतंकी संगठनों को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है और बाकायदा मासूमों को निशाना बनाया जाता है। इस लिहाज से उनको ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा सैन्य ट्रेनिंग दी गई कि तुम निहत्थे घेरो और फिर घेर के मारो। सोचिए निर्ममता, मानवता की कितनी पराकाष्ठा इन्होंने पार की होगी। तो जब ऐसे लोगों का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम भी रखा गया है। और इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर, एक एक खबर उससे जुड़ी हुई जो वहां से मिल रही है वो भी आपको बता रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है न्यूज़ 18 इंडिया, उनको भी बता दें भारत ने बदला ले लिया है पहलगाम हमले का। सबीना बिल्कुल, और लवीना एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जो अपडेट हमें यहां तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल राठौर आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन, एक सफल ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को असल में उसकी औकात दिखा दी। जी हाँ, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका हम सभी को इंतजार था। भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों को इस बात का इंतजार था। वो देख रहे थे कि भारत पहलगाम का बदला कैसे लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी। एक आधा टारगेट हम मान सकते हैं, लेकिन 9 टारगेट्स एक साथ एक बार में इतना बड़ा ऑपरेशन किया और पूरे नॉर्दर्न पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में
ये ऑपरेशन किया, हमने बता दिया कि बॉस कौन है, हु इज द बॉस। भागलपुर टू द साउथ। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिंबर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया।
एंक्लोजर सेम ही है, इट हिट द टारगेट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर के इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. बड़ी खबर, टोटल 21 ठिकानों पर हुआ और 9 शहरों में हुआ है। क्लियर कट इस और जो उससे पहले विजुअल दिखाया गया वो विजुअल था कि किस तरह से भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लगातार भारत को टारगेट किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ। लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी थी और बोला कि मैं सवाल नहीं लेंगे, क्योंकि भारत इस समय जिस सिचुएशन के साथ है उसमें सवाल लेना वाजिब नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को मदद दे रहा था और हमने 10 दिन इंतजार किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, तो भारत ने प्रिसीजन से मिसाइल अटैक्स लॉन्च करे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। यह ऑफिशियल सेना का बयान है कि हमने मिसाइल अटैक पाकिस्तान में करा है, लेकिन एलओसी क्रॉस नहीं करा है, सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। यह बहुत बड़ी खबर है और पहलगाम की जो कसक थी वो पूरी तरह से निकाली गई है और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है और ट्रेनिंग सेंटर लश्कर का तबाह कर दिया गया है, जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। रात 1:05 से 1:30 बजे तक 25 मिनट ये मिसाइल अटैक हुआ है। जब सब लोग सो रहे थे तो ये लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर को भी तबाह कर दिया गया है। और सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। हमने 10 दिन इंतजार किया। हमले के पीछे लश्कर के आतंकवादी थे। लश्कर का मुखौटा है TRF। एक बार दोबारा से सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। विक्रम मिस्त्री ने क्या कहा। सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर
एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पीओजेके के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। 10 मिनट 21 ठिकाने 9 शहर, यह सीधे तौर पर, टू बी प्रिसाइज अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं, 25 मिनट 21 ठिकाने 9 शहर, यहां पर अटैक हुआ है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर समाप्त कर दिया गया है, लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर समाप्त कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। इसके अलावा वो आतंकी ठिकाने जो कि 26/11 के लिए जिम्मेदार है, वो आतंकी ठिकाने जो पठानकोट के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी टारगेट किया गया है और सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। अगर एक लाइन में मैं पूछूं राठौर साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बहुत अलग ढंग से हुई, जिसमें भारत पर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो भी दिखाए गए, सारे दिखाए गए, मतलब जो आतंक के जख्म। इसकी ग्राफिक्स बहुत बढ़िया थी। ये दिखाता है कि हमने होमवर्क कितना किया और ये भी पूरी दुनिया को दिखाया गया कि हमने कितने टेरर अटैक्स झेले हैं। और यहां पर एक बात बहुत साफ आई कि उन्होंने कहा यूएनएससी में जब ये मसला गया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के कहने पे टीआरएफ का नाम हटाया गया। वहां पाकिस्तान नंगा हो गया क्योंकि इन्होंने वहां पर नाम हटा दिया था उस दस्तावेज से टीआरएफ का। तो उससे पता चला कि टीआरएफ को वो शील्ड करना चाहते हैं। जी। और इस बार भारत ने बहुत जबरदस्त मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग करी है इस और एक चीज जो बार बार जिक्र है, जो कर्नल दानवीर मैं आपसे भी समझ रहा था, जिसमें बार बार जिक्र किया गया कि खुफिया सूचना के आधार पर लक्ष्यों को टारगेट किया गया, चयन किया गया, ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशंस को नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ टेरर कैंप्स को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया, सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे, निर्दोष, और यह भी कहा कि ये नॉन एस्केलेटरी है। और यही शायद ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कर्नल दानवीर कि अगर अब भारत आगे नहीं बढ़ता तो हम इसको यहां रैपिड अप, ये शब्द हैं ख्वाजा आसिफ के, हम इसको यहां खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मतलब मुंह पर इतने थप्पड़ मारे भारतीय सेना ने, अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है वहां का फिदायीन रक्षा मंत्री कि हम रैप अप करने के लिए तैयार है अगर भारत आगे नहीं बढ़ता। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहले तो ये लाइव डोजियर है, इसको पूरी इंटरनेशनल पब्लिक देखेगी, सब लोग देखेंगे, डोजियर है, सबूत नहीं मांगेगा, इसमें कोई सबूत नहीं मांगेगा। दूसरी चीज जो सोफिया कुरैशी जो वो वीडियो दिखा रही थी, जो जिसके अंदर आप मिसाइल और बॉम्ब को बिल्कुल पिन पॉइंटेड जाके टारगेट को अटैक करें, वो इस बात को ये बता रहा है
तस्दीक कर रहा है कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई है। हमारी इंटेलिजेंस भी पुख्ता थी और स्ट्राइक भी प्रिसाइज था। अब जो ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं ये उनके अंदर का डर बोल रहा है, क्योंकि उनको ये पता लग गया है, देखिए कि भारत ये कर सकता है तो आगे क्या कर सकता है, और उसकी जानकारी उसको मिल गई होगी। उसकी जानकारी देने वाले बहुत लोग हैं कि भैया अगर तुम संभल के नहीं रहोगे तो तुम्हारा भूत बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक चीज बताइए, ये अभी हम सबने देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बिफोर आफ्टर देखा, किस तरह से टारगेटेड प्रिसीजन के कितने आतंकी मरे होंगे। ये अगर 21 जैसा अमीश ने भी बताया 25 मिनट 21 निशाने जो है 9 शहर, तो ये कितने मरे होंगे? ये नंबर तो बहुत बड़ा है, तो 21 है। किसी भी एक स्ट्राइक में मेरे ख्याल से 25-30 से कम क्या वही मरे होंगे, 25-30 आतंकी, तो ये 100-150-200 तक का नंबर होगा, ज्यादा भी मरे। ये तो मुनीर गिनेगा ना लाशें, अब ये तो जाके मुनीर लाशें गिनेगा। अब गिनती मुनीर की तरफ से आएगी, वो बताएगा कि कितनी लाशें हुई। पर ऑब्वियसली पाकिस्तान एक जो भी है, आप एंकर है, आप दुनिया भर की पॉलिटिकल डिबेट्स करेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, आप जरूर पूछेगा कि आप पता करके बताइए कि कितने हुए। ठीक है, और जरूर पता करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्री, ही इज अ कश्मीरी, एंड जो आर्मी की स्पोक्स पर्सन थी वो सोफिया कुरैशी थी, स्ट्रॉन्ग मैसेज, और आईएफ की पायलट जो हेलीकॉप्टर पायलट जिसे कहा जा रहा है, वो जो है वो एक महिला है। आप देख सकते हैं, आप देख व्योमिका सिंह, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत ने दिया है। भारत सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, विक्रम मिस्री, इन तीनों की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बड़ी है। भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जैसा आपने एक बोला था, ये जॉइंट पीसी जो है दैट इज अ काइंड ऑफ इंडिया इज एट वॉर, भारत जंग की घड़ी में। पाकिस्तान के मुनीर को भारत की कुरैशी का जवाब है ना, मुनीर को कुरैशी का जवाब, पाकिस्तानी मुनीर को भारत की कुरैशी का जवाब सुना देते हैं एक बार। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। 21 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। 21 आतंकवादी ठिकाने, 25 मिनट, 9 टारगेट्स और 21 आतंकी ठिकाने। ये लब्बो-लुबाब, ये निचोड़। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि अभी अभी व्योमिका सिंह और कुरैशी की तरफ से ये सोफिया कुरैशी में यतेंद्र इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। यतेंद्र के पास चलेंगे, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट में बता देता हूं। देखिए, जो सीसीएस की बैठक हो रही है उससे पहले प्रधानमंत्री ने पूरी ब्रीफिंग, जो सोर्सेस कह रहे हैं एनएसए से ली है, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे और
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री हर घड़ी को मॉनिटर कर रहे हैं। यह बड़ी डेवलपमेंट है। और अमन दो चीजें बहुत अहम है। भारत ने जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन अपनाई है यहां से कि यूएन ने जो कहा था हमने उसी लिए ये प्रिसाइज अटैक जो है वो किया है, और हमने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये सब कुछ किया है सीधे तौर पर। और बड़ी खबर ये आ रही है, पाकिस्तान एक मिस एडवेंचर का कोशिश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि उस मिस एडवेंचर का हश्र क्या होगा। दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुबाब ये भारत ने बहुत सस्ते में छोड़ दिया पाकिस्तान को, बहुत सस्ते में छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता ये सस्ता है। ये किस तरह की कार्रवाई हो सकती थी, क्या हो सकता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार इसका जिक्र किया गया कि बहुत ही प्रिसीजन के साथ टारगेटेड अटैक्स किए गए, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिविलियंस को कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, खुफिया इनपुट के साथ कि कहां पर कौन सा टेरर कैंप्स है, पूरे विजुअल्स के साथ दिखाकर ये वो सारी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बिफोर आफ्टर दिखाया गया, यानी कि रिकॉर्डिंग सबूत, वहां पर पहले जो कैंप, उसके बाद जब ऊपर से आके मिसाइल गिरी, और उसके बाद का ये हालिया चाहिए। और दूसरी भी तस्वीर आ गई है, देखिए तस्वीर नई तस्वीर है, मैं वही कहने वाला था, ये नई तस्वीरें हमारे सामने आ गई है। ये खंडर में मिट्टी में मिला दिया। अमीश मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे, मिट्टी, ये देखिए वो आप बड़ा सा गड्ढा भी देख रहे हैं, कर्नल दानवीर बता रहे थे, ये देखिए आप पूरा खंडर में तब्दील मिट्टी में मिला दिया। मैं चाहूंगा ये ऊपर की तरफ जो बड़ा सा होल नजर आ रहा है, ये मिसाइल आई है, यहां से मिसाइल आई है, और किस तरह से प्रिसाइसली अटैक किया है। इसको फुल फ्रेम पे विजुअल को आप देख रहे हैं, ये देखिए गुंबद पूरा उड़ गया है, ये गुंबद पूरा उड़ गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। मैंने बोला था जब सुबह की तस्वीरें आएंगी तो मंजर दिखेगा, और मंजर दिखेगा भारत की शक्ति का, मंजर दिखेगा जो भारत ने एक प्रिसाइसली मिसाइल अटैक किया। ये तस्वीरें कर्नल दानवीर, ये तो बता रहा है जो मार पड़ी है, ये मेरे ख्याल से भारत के शौर्य का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो जिस तरीके से प्रिसाइज ये ऊपर की तरफ से ऐसे निकलते हुए, ये मिसाइल ऊपर से गिरी और जमीन के अंदर खड्डा किया है, ये है साफरान का AAMR, जो कि अंदर घुस के इसने तबाह किया है। बंकर बस्टर है ये। और खबर ये आ रही है कि इसी बंकर में लगभग 150 आतंकी थे। और बड़ी खबर ये आ रही है, अजद और इसीलिए मसूद अजहर के परिवार, मसूद के मरने की खबर नहीं है, लेकिन मसूद अजहर के जो क्लोज फैमिली आतंकी एसोसिएट्स हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तला सईद की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि तला सईद का शायद हाथ चला गया है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन नॉट वेरी ऐसा कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जब हम कहते हैं कि कोलैटरल नहीं हुआ, सिविलियंस नहीं मरे, उसका कारण यह है कि जो प्रिसाइज जो हमला हुआ है, टारगेटेड अटैक है। और इसको वो नसरुल्लाह जो मारा गया था, मदर ऑफ ऑल, यल्ला नसरुल्लाह जो मारा गया था, वो एक मदर ऑफ बॉम्ब्स के थ्रू मारा गया था। और उसी से और ये जो प्रिसीजन टेररिस्ट कैंप मरकज तैयबा, ये जो मुरीदके में है, ये देखिए आप ऊपर की तरफ, ये ब्लास्ट, ये शानदार शॉट है, ये है जबरदस्त शॉट है। और इसको यूएवी से कैप्चर किया, दूर रखेंगे तो और क्लैरिटी से हमारे व्यूअर को दिखेगा। इसको यूएवी से कैप्चर किया। दोबारा प्ले करिए जरा एक बार पीसीआर, ये देखिए, ये आ रहा है, ये देखिए, ये यहां और इसमें जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को स्ट्राइक किया, जिसके फोटो अभी आ रहे हैं, वो बिल्डिंग है जो इनकी मेन बिल्डिंग है। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कर्नल दानवीर, 25 मिनट 21 ठिकाने 9 शहर, अमेजिंग, कितना लाइटनिंग स्ट्राइक है। आप इसकी तीव्रता देखिए, प्रिसीजन देखिए, और कितना घातक ये प्रहार रहा है। और भारतीय सेना ने अब ऑफिशियली बोला कि 100 किलोमीटर अंदर, और आप ये देखिए कि सिंदूर कहां से कहां तक लगाया है, नॉर्थ से लेके और भावलपुर तक सिंदूर लगा दिया गया है। अपने कार्यक्रम में आर पार में दिल्ली की चीरा पाकिस्तान को लगेगा, और कितना बड़ा लगेगा, कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ये तो भारतीय सेना ही जानती है। और ये चीरा नहीं, ये तो पाकिस्तान का एक तरह से आतंकियों का चीर हरण कर दिया है। कितना खूबसूरत विजुअल है, फौजी मैं बता रहा हूं, ये पीसी की तरफ से जारी किया गया, इतना खुश करने वाला ये विजुअल है, अमेजिंग। आप मुनीर के दिल से पूछ के देखिए कि उनके लिए विजुअल कैसा होगा। ये जब आप देख रहे हैं, ये पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन, मरकज तैयबा, ये मुरीदके का जो टेरर कैंप है, ये बहुत बड़ा टेरर कैंप है, मरकज तैयबा,
ये देखिए, ये ऊपर से आ रहा है, अमेजिंग, ये यहां ब्लास्ट हुआ। लेकिन अगर हम व्यूअर्स के लिए एक सेकेंड हम रुकते हैं और देखते हैं कि डैमेज क्या क्या हुआ है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, और लश्कर तैयबा के 2 ट्रेनिंग सेंटर को डैमेज कर दिया है, जो सबसे बड़े दो ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा 26/11 का हमला जहां से प्लान हुआ उसको डैमेज किया गया है। और इसके अलावा ये बात की तस्वीर है, जहां पर पठानकोट जहां पर हमला हुआ वहां पर डैमेज किया गया है। ये तस्वीर जो हमने पहले भी ये बताया भी गया आर्मी की तरफ से, ये जितने टेरर कैंप्स है जहां पर ये हमले किए गए, यहीं पर ट्रेनिंग कैंप्स के बाद यहीं आतंकी तैयार करके पुलवामा के लिए भेजे गए थे। जी। और यहीं पर ये जिसका जिक्र कर्नल दानवीर आप कर रहे थे, प्रिसीजन अटैक के साथ सीधा अंदर अटैक के साथ ये बिल्कुल हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। एज पर द नॉलेज इंफॉर्मेशन, हैमर साफरान की किट यूज करता है, और क्या जबरदस्त प्रिसीजन है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, और बिल्कुल जहां पे ठिकाने पे लगना चाहिए था वहां पे लगा है। और इस बिल्डिंग के अंदर, इस हॉल में जितने लोग होंगे वो बिल्कुल स्वाहा हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। तो ये देखिए, ये कितना प्रिसाइज और लाइटनिंग स्ट्राइक रही है पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप के ऊपर। ये पाकिस्तान के लिए राठौर साहब डिनाई करना भी मुश्किल होगा। ये जिस तरह से अटैक किए गए, जितनी स्ट्राइक्स की गई हैं, जो हमारे देश की लड़कियों के सुहाग गुजारे गए हैं, लेकिन उनके सुहाग तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला जरूर लेने का प्रयास किया है, और बदला लिया है। निश्चित तौर पर जो उनको डैमेज हुआ है वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, लेकिन इसको जिस तरह से वो महिला बता रही थी और कह रही थी, शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी, कि ये पर्सनल तरीके से जिस तरह से नाम दिया गया, एक पर्सनलाइज्ड पूरे मामले को करा गया। और क्या मैसेज दिया था आतंकियों ने बोला जाओ मोदी को बता देना। और मुझे मनोज मुंतशिर की वो कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं, यस वी हैव टोल्ड यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब आप कुछ करिएगा। और एंड नाउ मोदी, एंड देखिए एक चीज का जवाब मोदी को बता देना, मोदी ने बता दिया, मोदी ने बता दिया, मोदी बता रहे, ये बताया, ये मोदी ने बताया, ये बता दिया, और मोदी ने बताया कि तुमने हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े हैं, हम तुम्हें पूरा उजाड़ देंगे। ये उजाड़ दिया है, ये उजाड़ दिया है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक, और ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की जाएगी उसके अंदर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी। ये बड़ी खबर है, थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट बैठक, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कैबिनेट की पहली लेकिन मैं फिर कहता हूं, अपने आप में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमन, 2 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अंडरलाइन करके देखना चाहिए। वो अंडरलाइन करके यह देखना चाहिए कि भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और अब तक का सबसे कड़ा मैसेज दिया है, और यह बताने का प्रयास किया है कि अगर जो पहली लाइन थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब हम और नहीं सही, नो मोर ऑपरेशन सिंदूर, वो कहने के लिए काफी है। अगर आपने इसके बाद कोई छोटी भी हरकत करी तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कैबिनेट की पहली बैठक पर मेरे साथ यतेंद्र, मेरे सहयोगी, अब लाइव जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कैबिनेट की बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक है, लेकिन अभी कैबिनेट की मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। आधा घंटा पहले ही राजनाथ सिंह इस बैठक से पहले पहुंच गए थे, क्योंकि राजनाथ सिंह से साउथ ब्लॉक में जो रक्षा मंत्रालय है वहां पर सीडीएस मिले थे, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। और उसके बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, और उसके बाद सीसीएस के सभी मेंबर, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और उनके साथ बैठक चल रही है। कैबिनेट के भी एक एक करके जो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी आना पहुँचना शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब से कुछ देर के बाद जैसे ही सीसीएस की बैठक खत्म होगी उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। और सूत्रों बता रहे हैं कि सबसे पहले जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो प्रधानमंत्री का अभिनंदन इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर किया जाएगा, कि जिस तरह से सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उस सिंदूर की कीमत यानी कि उसका बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में लिया। और जो प्रधानमंत्री मोदी को एक चुनौती दी थी, उस चुनौती का अंजाम क्या होगा ये भी पाकिस्तान को बताने का किया। तो कैबिनेट अभिनंदन करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अभी फिलहाल सीसीएस की बैठक चल रही है, क्योंकि आने वाले ज्यादा जानकारी पर आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर टिक्कू साहब भी आ गए हैं। लेकिन एक चीज मेरे ख्याल से सबसे जरूरी, जिसका लगातार आपने भी जिक्र किया, ये जो नारी शक्ति का जो उदाहरण व्योमिका सिंह
और कुरैशी, जो मतलब ये मुनीर को कुरैशी हमारे का साथ जवाब, हमारे कर्नल साथ टिक्कू। तीन बड़े मेहमान हैं और ये तीन बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं सिंह राठौर साहब आपसे शुरू करता हूं। जी जी, और इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले तो आपको हमारा सैल्यूट है, आर्म फोर्सेस को हमारा सैल्यूट है, वायुसेना को हमारा सैल्यूट है। और जिस तरह से क्या आपने भी उम्मीद करी थी कि इस तरह की स्ट्राइक्स होंगी? क्या इतना अंदर हम घुस के मारेंगे? राठौर साहब आपसे शुरू 100 किलोमीटर अंदर, 100 किलोमीटर ऑनेस्ट आंसर। फ्रैंकली मैं पूरी तरीके से आश्वस्त था कि इस बार भारत कोई बड़ा कदम लेगा, और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। ये अगर हम सोचें कि हम यहां से पीछे चले जाएंगे, अभी नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपने क्या सोचा था कि इसी तरह की स्ट्राइक होंगी? ओके, दानवीर साहब। देखिए, मेरे ट्वीट्स अगर पुराने देखेंगे तो मैं इससे भी ज्यादा, मेरी जो ख्वाहिश सेना तो हमेशा ज्यादा ही तो उससे ज्यादा उम्मीद थी। मेरी उम्मीद से थोड़ा कम हुआ है, और भी जाकर ताबड़तोड़ होना चाहिए था और जबरदस्त होना चाहिए था, थोड़ा कम रह गया है। और मैं तो चाहता था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक करते तो बड़ा सुकून मिलता। जी, ओके, टिक्कू साहब। हाँ, बिल्कुल, मैं दानवीर सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं सोचता हूं कि जो मैं अपेक्षा करता था उससे 70% हुआ अभी तक। 70% हुआ, एक्चुअल में मोर। लेकिन इसकी एक बहुत मोर में आप क्या चाहते थे? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो ये कारण है कि पाकिस्तान, इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान हिट बैक करेगा, और मैंने